हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? कोई भी वेस्ट जो हॉस्पिटल से निकलता है या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकलता है, जानवरों के हॉस्पिटल से निकलता है, या किसी भी बीमारी के इलाज के दौरान जो भी वेस्ट निकलता है, या उसके लिए यूज होने वाला कोई भी सामान जो यूज ना हुआ हो और उसे हम यूज नहीं कर सकते आगे, तो वो जितना भी वेस्ट है दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट। एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस मतलब जब डॉक्टर हमें हमारा इलाज करना शुरू करता है, हमें देखता है कि हमें क्या क्या बीमारी है, टेस्ट के लिए जैसे ब्लड लिया जाता है, तो वो सिरिंज जो होती है, जो कंटेनर होता है जिसमें ब्लड को रखा जाता है, वो भी एक वेस्ट है। ट्रीटमेंट के दौरान जब हमें वो सही करता है, या इम्यूनाइजेशन वह सुई लगाता है, तो इस सब के दौरान जो भी वेस्ट ह्यूमन बींग्स का या एनिमल्स का या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकलता है, दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट। एंड दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू WHO. And in the production or testing of biological or in health camps, including the categories mentioned in Schedule 1 appended to BMW Rules 2016. तो इलाज के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, या फिर वैक्सीनेशन के दौरान, या फिर सर्जरी के दौरान जो भी वेस्ट निकलता है दैट इज बायोमेडिकल। उसके बाद हॉस्पिटल, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका अपना अपना मतलब है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल वेस्ट, जाहिर सी बात है हॉस्पिटल से कोई भी वेस्ट निकलता है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या ना हो, वो यूज हुआ हो या ना हो। फॉर एग्जांपल कॉटन रोल है, यूज नहीं हुआ हो, पड़ा हुआ था, फेंक दिया गया, वो वेस्ट हो गया। तो कोई भी चीज, सिरिंजेस हैं, जब यूज नहीं हुई तो उन्हें अगर फेंक दिया जाए तो वो भी वेस्ट है, बच गई है तो, और बहुत पुरानी है तो ये हॉस्पिटल वेस्ट है। जितना भी हॉस्पिटल से निकलता है दैट इज वेस्ट, वो यूज हुआ हो या नहीं हुआ हो, बायोलॉजिकल हो या ना हो। बायोलॉजिकल मतलब कि मान लीजिए ब्लड सैंपल्स लिए गए थे, वो कहीं रखे हैं, यूरिन सैंपल्स हैं, तो वो सब जो है वो बायोलॉजिकल वेस्ट हो गया। या ब्लड है किसी का, या कोई ऑर्गन है, या कोई टिश्यू है, तो वो सब बायोलॉजिकल वेस्ट हो गया। उसके अलावा जितना भी सिरिंजेस है, कॉटन है, कोई भी बॉटल है ग्लूकोज की या किसी, तो वो सारा बायोलॉजिकल वेस्ट है जो हॉस्पिटल वेस्ट में आता है। उसके बाद मेडिकल वेस्ट में पेशेंट के डायग्नोसिस के दौरान या ट्रीटमेंट के दौरान जो भी चीज़ें निकलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेडिकल वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट वो वेस्ट है जिसको अगर हम जिसमें इन्फेक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल कि किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन है ब्लड में, और हमने किसी सिरिंज से उसका ब्लड निकाला फॉर एनी टेस्ट, तो वो सिरिंज में अब क्या हो गया, उसमें वायरस आ गया उस सिरिंज में, तो वो अगर रीयूज होता है तो किसी को वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो सामान सारा जिसको अगर हम जिसमें इन्फेक्शन के पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ, तो ये सब कुछ वेस्ट हैं। अगर उनको हम रीयूज करें या कहीं फेंक दिया जाए और कोई टच कर ले या उसके ब्लड में मिल जाए वो, तो वो क्या होगा? इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो दीज आर इन्फेक्शियस वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट जो है जो सर्जरी के दौरान, खासकर ऑपरेशन के दौरान, या ऑटोप्सी है, या कोई भी मेडिकल प्रोसेस है जिसमें चीर फाड़ होता है, तो ह्यूमंस का कोई ऑर्गन है, टिश्यू है, कोई बॉडी पार्ट है, कोई फ्लूइड है, कोई गंदा पानी है किसी चीज का, या स्पेसिमेन है किसी भी चीज का, और उसमें उसके कंटेनर, वो सब इसमें पैथोलॉजिकल में आते हैं। उसके बाद सोर्स क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट का सोर्स है हॉस्पिटल्स सबसे बड़ा, या नर्सिंग होम्स हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ रिसर्च होती है, डेंटल क्लिनिक्स हैं जहाँ हम दांत दिखाने जाते हैं, वहाँ पे भी वेस्ट निकलता है। क्लिनिक्स हैं, बहुत लोगों के क्लिनिक, पर्सनल क्लिनिक्स होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, तो वो हो सकता है। होम केयर है, अगर घर में कोई बीमार है वहाँ से कोई वेस्ट निकल रहा है उससे रिलेटेड, तो वो है। एनिमल रिसर्च के लिए जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है रिसर्च के लिए, तो वहाँ से भी एनिमल्स का भी बहुत वेस्ट निकलता है। ब्लड बैंक्स हैं, लैब्स हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पर मेजर क्या है? हॉस्पिटल्स, लैब्स, रिसर्च सेंटर्स, एनिमल रिसर्च, ब्लड बैंक्स, नर्सिंग होम एंड मॉर्चरीज उसके हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं मैनेजमेंट के लिए बायोमेडिकल वेस्ट को। हियर BMW इज बायोमेडिकल वेस्ट।
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले पता करें। फॉर एग्जांपल हम एक हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं कि हम सर्वे करें कि एक दिन में कितना वेस्ट निकलता है और किस किस तरह का वेस्ट है। उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग तरह के वेस्ट को अलग अलग रखा जाए। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वेस्ट अलग हो, या बायोलॉजिकल वेस्ट अलग रखा जाए, या फिर पैथोलॉजिकल वेस्ट अलग रखा जाए। तो इस तरह से तो वेस्ट को हम अलग अलग उसके बेसिस पे कि किस तरह का वेस्ट है उसको डिवाइड कर दें, ताकि उसका जो मैनेजमेंट है वो भी अलग तरीके से हो सके। कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट, और उसको पूरे हॉस्पिटल से इकट्ठा किया जाए और अलग अलग रखा जाए। स्टोरेज ऑफ वेस्ट, एक जगह पे हॉस्पिटल में कहीं पे एक हॉल हो या रूम हो जहाँ पे सब तरह का वेस्ट अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से रखा जाए कि ये इस तरह का वेस्ट है, ये इस तरह का वेस्ट है, ये इस तरह का वेस्ट है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाए जहाँ पे उसको हम ट्रीट करेंगे या उसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है वेस्ट को भेजने के लिए हॉस्पिटल से जहाँ पे हमें डंप करना है वेस्ट को। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, उसके बाद हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वेस्ट का। वेस्ट को ख़त्म क्या करें वेस्ट का कि उसमें अंदर जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं या जो भी वेस्ट है वो ख़त्म हो जाए, हम उसको मैनेज कर सकें। तो वेस्ट सर्वे का क्या है कि डिफरेंशिएट द टाइप ऑफ वेस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस तरह का वेस्ट है। हॉस्पिटल वेस्ट हुआ, जैसे हमने पढ़ा था इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, तो टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं, तो उनको हम अलग अलग कर दें। उसके टॉक्सिक वेस्ट भी होते हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अलग तरह से रखा जा सकता है। तो कितने तरह का वेस्ट है और कितनी क्वांटिटी एक दिन में जनरेट होती है या एक हफ्ते में जनरेट होती है, तो हम उसको देख सकते हैं कि क्वांटिटी क्या है उस वेस्ट की। उसके बाद कितनी क्वांटिटी है, टाइप्स ऑफ वेस्ट देखें। उसके बाद कहाँ कहाँ ये इस तरह का वेस्ट जनरेट हो रहा है पूरे हॉस्पिटल बहुत बड़ा होता है, तो कहाँ कहाँ कौन सा वेस्ट जनरेट हो रहा है। उसके बाद क्या बहुत हानिकारक वेस्ट भी है, क्या वेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं आगे, तो उसको हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं क्या। डिसइंफेक्ट मतलब मान लीजिए आप कहीं बाहर जाते हैं या आपके पास साबुन पानी नहीं है, तो आप हाथ को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर यूज करते हैं। अगर साबुन या पानी नहीं होता है तो सैनिटाइजर में क्या होता है, अल्कोहल होता है 95%। तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस किसी को भी खत्म कर देता है, मार देता है। तो इसी तरह से अगर कोई सामान है जिसमें इन्फेक्शन है, कोई वेस्ट है जिसमें इन्फेक्शन है, तो उसको हम कैसे डिसइंफेक्ट करें, उसका इन्फेक्शन वाले जो पार्टिकल्स हैं उसको कैसे खत्म करें किसी चीज से ट्रीट करके। तो डिसइंफेक्ट भी कर सकते हैं इससे पहले। उसके बाद इकट्ठा किया जाए। सेग्रीगेशन मतलब इकट्ठा किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज उसको हम अलग अलग रखते हैं। तो सेग्रीगेट करना कि टाइप्स ऑफ वेस्ट किस तरह का है, किस किस तरह का वेस्ट है, सबको हम एक जगह लाके अलग अलग कर देंगे। बाद हम कलेक्ट करेंगे अलग अलग, जैसे हॉस्पिटल्स में अलग अलग वार्ड्स होते हैं, अलग अलग रूम्स होते हैं, सब जगह बॉक्सेस रखे रहते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा 2 या 3 तरह के रहते हैं और कलर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और उसमें लिखा भी होता है कि इसमें सिरिंज फेंकना है, इसमें कॉटन फेंकना है। तो कलेक्ट किया जाए, हर वार्ड से लाके हॉस्पिटल में एक जगह उसको ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी कलेक्ट किया जाए। उसके बाद उन स्टोरेज, उसके बाद इकट्ठा कर दिया जाए एक जगह पे, उसको एक
अलग से हॉस्पिटल में एक रूम हो या हॉल हो जहाँ पे हम इसको लाके इकट्ठा कर दें, कैटेगराइज करके, ठीक है। अच्छा, एक हॉस्पिटल में 8 से 10 घंटे तक उससे ज़्यादा कूड़ा नहीं रहना चाहिए और एक नर्सिंग होम में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम उसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे जहाँ पे हमें इसे डिस्पोज ऑफ करना है, जहाँ हमें कूड़ा इकट्ठा होता है वहाँ उसे फेंक देना है। तो ट्रॉली और व्हील बैरोज यूज़ किए जाते हैं इसको करने के लिए, ठीक है। मैनुअल लोडिंग भी की जा सकती है पर वो बहुत हानिकारक है अगर वेस्ट में कुछ टॉक्सिक मटेरियल है तो। कंटेनर्स को टाइटली बांधना चाहिए ताकि वो खुल ना जाए, ठीक है। और उस समय जब लोडिंग हो रही हो तो किसी का वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि वो वहाँ पहुँचा है कि नहीं वेस्ट, ये क्योंकि जिम्मेदारी है हॉस्पिटल की। तो वेस्ट वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं सेफली, कहीं बीच में गिर तो नहीं गया, ठीक से टाइट पैक है कि नहीं, कितनी क्वांटिटी है, तो उसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद क्या किया जाता है, जहाँ पे मेडिकल वेस्ट को आपने भेज दिया, ट्रांसपोर्ट करवा दिया, उसके बाद क्या किया जाता है कि उसको ट्रीट किया जाता है ताकि वो वेस्ट कोई इन्फेक्शन ना फैला सके। तो इसमें 5 तरह के मेथड्स हैं: इंसिनरेशन, थर्मल, इरेडिएटिव, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये प्लास्टिक के लिए सबसे पहले जो इंसिनरेशन है, यहाँ पर प्लास्टिक को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है, सिर्फ पैथोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल वेस्ट के लिए है ये, इसमें इसको कूड़े को जला दिया जाता है। थर्मल में ऑटोक्लेव किया जाता है, ये शार्प वेस्ट के लिए है, या फिर इन्फेक्शियस वेस्ट जो होता है थर्मल, उसके लिए यूज किया जाता है। इट इज नॉट फॉर पैथोलॉजिकल वेस्ट। इसमें क्या किया जाता है कि एक टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इन्फेक्शन होगा जितने भी वेस्ट में वो सब खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं कि हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया या वायरस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बैक्टीरिया कुछ एक्सेप्शनल हैं, बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया और वायरसेस नहीं एग्जिस्ट कर पाते हैं। उसके बाद इरेडिएटिव, जैसे माइक्रोवेव से ट्रीट किया जाता है। माइक्रोवेव को ट्रीट ये भी शार्प वेस्ट के लिए होता है और इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए होता है। इट इज़ नॉट फॉर पैथोलॉजिकल वेस्ट। उसके बाद केमिकल से अगर हम ट्रीट कर दें तो केमिकल से ट्रीट करके तो ये जनरली लेबोरेटरीज में किया जाता है। उसके बाद बायोलॉजिकल वेस्ट, ये सबसे कम यूज होने वाला मेथड है, ये अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। इट इज़ रेयरली यूज टेक्नोलॉजी फॉर मेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल। तो ये कुछ मेथड्स थे जिससे हम बायोलॉजिकल वेस्ट को ट्रीट करते हैं।